सो अगेन वेलकम स्टूडेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अकाउंट्स के डेप्रीशिएशन सम नंबर 3 जो शॉर्ट सम थे। बिकॉज इससे पहले हमने सम नंबर 1 और 2 शॉर्ट सम्स के देखे थे और टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण हम वीडियो नहीं ला पा रहे थे। ना हम फिर से जो सम नंबर 3 है शॉर्ट सम्स के उससे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज का ये सम है। नाउ इस सम में क्या दिया गया है कि ऑन 1/4/14 तो बुक वैल्यू ऑफ डेप्रीसिएशन ऑफ मशीन। तो बुक वैल्यू कितनी है इस तारीख को मशीन की? 34,000। ये बुक वैल्यू है। मैंने आपको बताया था कि बुक वैल्यू का मतलब होता है कि अकाउंट्स के बुक में क्या वैल्यू है उस मशीन की। ओके, अब ऑन 39/2014 मतलब एक ही साल, उसी साल में हम मशीन को बेच रहे हैं। मतलब हमें यहां तक की डेप्री निकालनी है और डेप्रीशिएशन दिया है। डेप्रीशिएशन माइनस करेंगे। डेप्रीशिएशन का परसेंटेज है 20%। मेथड कौन सी है? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, डेप्रीशिएशन निकालना है 20%। तो इसका 20% सबसे पहले हम निकालेंगे। नाउ 34,000 का 20% दैट इज 6800। लेकिन हमें डेप्री कितने महीने की निकालनी है वो हमें पता करना पड़ेगा। तो सबसे पहले डेट देखिए यहां पे 1/4 मतलब अप्रैल का स्टार्टिंग डेट है। तो अप्रैल महीना आएगा, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मीन्स 9 महीने हो गए। 4 से 9 कितने महीने हुए? और 9 का एंडिंग डेट है, मतलब 9वां महीना भी पूरा आएगा। तो 4, 5, 6, 7, 8, 9 दैट इज 6 मंथ। तो 6 मंथ की डेप्री ऐसे निकालते हैं 6/12। जितना मंथ होगा वो ऊपर और नीचे 12। ये कहां से आया? ये हमने इसका 20% किया। ओके, नाउ इसका 6/12 मतलब तुम्हारी फाइनल डेप्री आएगी 3400। इसको माइनस करेंगे 30,600 इज योर बुक वैल्यू ऑफ मशीन। बुक वैल्यू ऑफ मशीन ये आई। अब हमें इसको सेल करना है, मशीन को सेल करना है। तो सेल करने पे प्रॉफिट हो रहा है। सेल करने पे तो प्रॉफिट हमेशा प्लस होता है। प्रॉफिट 35% का प्रॉफिट हो रहा है। कितना? तो हम इसी वैल्यू का 35% करेंगे दैट इज 10,710 प्लस करने के बाद वैल्यू आ रही है 41,310 दैट इज योर सेलिंग प्राइस ऑफ मशीन। सेलिंग प्राइस ऑफ मशीन का आया समझ में? अब हमें ये पूरा क्यों करना था? बिकॉज हमें जर्नल एंट्री करनी थी सेल ऑफ मशीन की, जनरल एंट्री। नाउ जर्नल एंट्री तो एंट्री कैसे आएगी? सबसे पहले तो हमने मशीन बेच दी है तो हमारे पास क्या आएगा? कैश आएगा। बट अकाउंट्स में अगर कोई बड़ी चीज या बड़े कैश आते हैं तो वो बैंक के थ्रू ही आते हैं। तो मशीन जिस दिन बेची है उसका डेट डालेंगे 31/9/14। हमारे पास आएगा बैंक से कैश आएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। हमारी मशीन तो चली गई टू मशीन अकाउंट। तो बैंक से पैसे कितने आएंगे? जितने की हमने मशीन बेची होगी 41310। एंड मशीन की कितनी वैल्यू है? हमारी मशीन की वैल्यू थी 30600। ये हमारी मशीन की वैल्यू थी जो हमारे पास पैसे इतने आए। नाउ हमें क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। तो जब भी प्रॉफिट होगा
वो हमेशा क्रेडिट होता है और लॉस होता है तो हमेशा डेबिट होता है। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना प्रॉफिट हुआ है हमें, ये रहा 10,710, 10,710 टोटल करेंगे सो दिस इज यहां पे आपका सम कंप्लीट होता है। फिर से पहले हमने डेप्री बुक वैल्यू मशीन की इतनी दी थी, उसमें से हमने डेप्री निकाला 20% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में। अब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में फिर हमने 6 महीने का देखा, तो यहाँ पे 6 महीने का गैप था, तो खाली 6 महीने का अमाउंट निकाला, तो ये आया आंसर। उसमें प्रॉफिट प्लस किया 35% प्रॉफिट हमेशा प्लस करते हैं, प्रॉफिट प्लस किया तो हमें क्या मिला, सेलिंग प्राइस, एंड देन उसकी जनरल एंट्री हमने कर दी। यहाँ पे आपका थर्ड वाला सम कंप्लीट हुआ। नाउ फोर्थ सम, हीरर लिमिटेड का डेप्रिसिएशन दिया है टोटल। सो डेप्रिसिएशन अमाउंट इज 6,000 रुपीज। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 5%। हमें क्या फाइंड करना है, कॉस्ट ऑफ मशीन। सो बुक में एक फॉर्मूला है, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं वो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, इसको डी, इसको आर, एंड कॉस्ट ऑफ मशीन को सी कंसिडर करते हैं। बुक का फॉर्मूले के हिसाब से डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस रेट ऑफ डेप्री अपॉन 100, ये फॉर्मूला है। तो हमें क्या फाइंड करना है, कॉस्ट ऑफ मशीन। तो पहले हम फॉर्मूले को थोड़ा चेंज करेंगे, तो डी आर मल्टीप्लाई में था, इस साइड आया तो डिवाइड में, और 100 डिवाइड में था, इस साइड आया तो मल्टीप्लाई में, और यहां पे क्या बचा, सी। आया समझ में? और हमें सी ही फाइंड करना था ना, कॉस्ट ऑफ मशीन। नाउ पुट इन द फॉर्मूला, डी मींस डेप्रिसिएशन अमाउंट 6,000, आर क्या है 5, यहां पे 5% दिया है, इसके लिए यहां पे 100 दिया है, तो आप खाली 5 पुट कीजिएगा। और नाउ 100 इज इक्वल टू सी, 6,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 5, 1,20,000 इज कॉस्ट ऑफ मशीन। सो आपका मशीन का कॉस्ट कितना है, 1,20,000। आया समझ में? अब नाउ फिफ्थ वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सम। जब भी आप सम करोगे और शॉर्ट सम में से अगर कोई आएगा तो फिफ्थ वन जरूर आएगा। तो फिफ्थ वन में क्वेश्चन क्या है कि सर्वेश ने एक मशीन खरीदी थी ऑन 1/4/13, कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीन, एक मशीन खरीदी थी जिसका अमाउंट हमें नहीं पता है, हमें वही फाइंड करना है, ठीक है। उसके बाद इंफॉर्मेशन दिया है कि डेप्रीशिएशन कितना था, डेप्री 10% चार्ज किया है, और रिड्यूसिंग मेथड कौन सा है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। इसके बाद की क्लोजिंग डेट क्या आएगी, 31/3/14, देन ओपनिंग 1/4/14 एंड देन क्लोजिंग 31/3/15। ये इस डेट का हमें क्या दे दिया है, डेप्रिसिएशन दे दिया है। कितना आ रहा है डेप्रिसिएशन इस डेट का, माइनस करेंगे तो 3,240, ये डेप्री दिया है, डेप्री 10% इस डेट का दिया है, ठीक है, 31/3/15 का। ये डेट कैसे निकाला, तो सबसे पहले 1/4/13। अब ये एक साल कब होगा काउंटिंग ईयर के हिसाब से, 31 मार्च 2014, अगले साल को जाएगा। फिर उसके दूसरा दिन ये क्लोजिंग डेट, ओपनिंग डेट क्या होगा, 1 अप्रैल 2014, और उसका पूरा साल का पूरा होगा 31/3/15 को, मतलब ये पूरा एक साल, ये पूरा एक साल। आया समझ में? नाउ कॉस्ट प्राइस ही हमें फाइंड करनी है, और हमें इस डेट का डेप्री दिया हुआ है, तो हमें यहां से सीधा नहीं जाना है। अभी तक जो हमने सम किया हम ऐसे गए, यहां पे हमें उल्टा जाना है। क्या करना है, उल्टा जाना है। ओके,
नाउ फाइंड करेंगे हम, कैसे करना है। सबसे पहले नाउ इसके ऊपर वाला यहां पे भी क्या आएगा, बुक वैल्यू ऑफ मशीन आएगी। सबसे पहले तो कॉस्ट प्राइस ऑफ मनी मशीन माइनस डेप्री, और उसके बाद बुक वैल्यू ऑफ मशीन आएगी, उसके बाद फिर से डेप्री माइनस किया। तो मुझे उल्टा जाना है, ऊपर जाना है, तो इसके पहले क्या आएगा। तो सपोज करता हूं ऑन 1/4/14 बुक वैल्यू ऑफ मशीन कितनी होगी 100, उसमें से 10% डेप्री माइनस करेंगे, तो 100 का 10% 10 आता है, तो मिला क्या 90। ये मैंने सपोज किया है। तो यहां पे ध्यान दो, ये जो 10% डेप्री कितना है, तो 10 के सामने मैं रखूंगा 3240। तो मुझे क्या चाहिए कि 100 के सामने कितना होगा, वो चाहिए कि नहीं चाहिए, वही चाहिए ना। कि अगर 10% इतना है तो टोटल 100% कितना होता है, स्टेप लगाना है। तो इसको कैसे करते हैं, ये जो अमाउंट है इसको इसके सामने क्रॉस वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दो, और जो अकेला बचा है ना 10, इससे डिवाइड कर दो। अभी ये 90 नहीं ध्यान में देना है, ये मैंने समझाने के लिए किया है, ये 90 का यूज आगे होगा। आया, आपका अमाउंट निकलेगा आपका अमाउंट निकला 32400, मतलब बुक वैल्यू ऑफ मशीन के सामने क्या आएगा 32400। आया समझ में। और आप देख ही सकते हैं इसका 10% ही ये निकलेगा। आया, तो पहले मैं यहां पे निकाल लेता हूं अमाउंट क्या आएगा। 29160। अब हमें फिर से ऊपर जाना है, तो हम यही स्टेप वापस यूज करेंगे। यहां पे आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो मैंने मशीन की वैल्यू को क्या सपोज किया है 100, मशीन की वैल्यू को क्या सपोज किया है 100, 10% डेप्री, 100 का 10% 10 ही आएगा, और बचा क्या 90%। तो अब जो वैल्यू मेरे पास आई है 32400, ये कहां की आई है, ये 90 के सामने की वैल्यू आई है। कितने की, 90 के सामने वैल्यू आई है। और मेरे को क्या डायरेक्ट फाइंड करना है कि 100 के सामने क्या आएगा। फिर से इस वैल्यू को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा क्रॉस वाले के साथ, और डिवाइड में जो अकेला बचा है 90, अमाउंट आएगा द अमाउंट इज 36,000। मतलब आपका 100 के सामने क्या आएगा अमाउंट 36,000, मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीन इज 36,000। अब इसका 10% निकालोगे आप तो 3600। नाउ आप चेक कर सकते हो कि 36,000 माइनस 3600, तो ये अमाउंट आया, और इसका माइनस किया 10% 3240, तो ये आएगा 2910। आया समझ में। सो द कॉस्ट ऑफ मशीन इज 36,000। आया समझ में आपको। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है 5th नंबर का, आना चाहिए आपको। ओके, सो स्टूडेंट लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और आपको अगर कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए।